हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये स्टोरी को, जिसका नाम है कुकिंग कंपटीशन। और ये एक श्यांगवांग स्टोरी होने वाली है। इसमें टॉप विंग है और बॉटम वांग जी है। विंग की एज 30 ईयर्स ओल्ड है और वांग जी की एज 70 ईयर्स ओल्ड है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है वी मेंशन से, जहाँ विंग के डैड विंग से कहते हैं, विंग बेटा हमारी संगाई वाला रेस्टोरेंट कुछ खास नहीं चल रहा है। विंग कहता है, हाँ डैड, जब से हमारे पुराने मास्टर वहाँ से गए हैं तब से ऐसा लगता है कि उस रेस्टोरेंट की आत्मा ही निकल चुकी है। वहाँ लोगों का आना कम हो गया है क्योंकि वहाँ के लोगों को उनके हाथ का ही स्वाद पसंद आता था। दूर वी चांद से कहता है, विंग बेटा ऐसा ही रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे रेस्टोरेंट पर ताला लग जाएगा। इसलिए कुछ करो कि जो हम पब्लिक को अपने रेस्टोरेंट आने को मजबूर कर दे, और उसके लिए हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके हाथ में बेहतरीन स्वाद हो। विंग कहता है, डैड मैं सोच रहा हूँ हमारे जितने भी रेस्टोरेंट हैं उन सब में यंग मास्टर शेफ को भी अपॉइंट किया जाए। वी चांद से कहता है, हाँ तो करो, इसमें सोचने वाली बात क्या है। विंग कहता है, नहीं डैड, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार एक कंपटीशन करवाऊँ और जो भी कंपटीशन में जीतेगा वो हमारे रेस्टोरेंट में अपॉइंट किया जाएगा। वी चांद से कहता है, ठीक है, और हाँ सभी डिशेस को तुम खुद टेस्ट करके चेक करोगे। अब विंग थोड़ा सा घबरा कर कहता है, क्या डैड मैं, पर आप तो जानते हैं ना मैं टेस्टलेस हूँ, मुझे किसी भी खाने का टेस्ट ही नहीं आता। अब वी चांद से सोचता है और कहता है, हाँ ठीक है, फिर तुम तैयारी करवाओ और खाना मैं खुद टेस्ट करूँगा। विंग हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। इधर वी चांद से अब मन में सोचता है, मैं इतने रेस्टोरेंट का मालिक हूँ मगर मेरा बेटा कैसे आगे चलकर ये सब संभालेगा। वैसे मैंने उसको बचपन से ही इतने डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, फिर भी किसी को समझ नहीं आता कि उसका टेस्ट क्यों चला गया। अब हम इधर देखते हैं, विंग अपने ऑफिस पहुंचता है जहां सभी लोग विंग को गुड मॉर्निंग कहते हैं। विंग भी सबको गुड मॉर्निंग कहता है। अब विंग अपने कैबिन में आता है और अपने फ्रेंड, अपने भाई, अपने सेक्रेटरी शुयान से कहता है, शुयान सुनो। शुयान कहता है, हाँ विंग। विंग कहता है, शुयान मुझे एक कुकिंग कंपटीशन करवाना है, उसकी तैयारी करवाओ और हाँ इस कंपटीशन के लिए सभी जगह अच्छे से इश्तिहार भेज दो और ध्यान रखना ये इश्तिहार सभी जगह पहुंचना चाहिए। शुयान कहता है, ओके बॉस, मैं कर दूंगा। तभी शुयान कहता है, पर विंग ये कंपटीशन कब रखना है। विंग कहता है, 1 महीने बाद, पर हाँ इश्तिहार आज ही निकाल दो। शुयान हाँ में सिर हिलाता है और चला जाता है। अब हम इधर वांग जी को देखते हैं जो गुसू के एक छोटे से गाँव में रहता है। उसने हाई स्कूल करने के बाद स्कूल छोड़ दिया है क्योंकि उसके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वो वांग जी को आगे पढ़ा पाए। वांग जी बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। उसके घर में मॉम डैड और एक बड़ा भाई जो संगाई में रहता है वो पढ़ रहा है। वहीं वांग जी के मॉम डैड और वांग जी एक छोटे से ढाबा चलाते हैं जहाँ वांग जी कुकिंग करता है और उसके मॉम डैड वेटर का काम करते हैं। वांग जी कुकिंग में मास्टर है और उसके हाथ में एक बेहतरीन स्वाद भी है। वांग जी का एक बेस्ट फ्रेंड भी है न्यू से, वो भी अनाथ है मगर बचपन से ही वो वांग जी के साथ ही रहता है और उस छोटे से ढाबे में वांग जी का हाथ बढ़ाता है। इधर संगाई में वांग जी के बड़े भाई सिचेन को वहीं इश्तिहार मिल जाता है और वो पढ़कर सिचेन बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि अगर वांग जी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो जीत सकता है और फिर वांग जी एक नए मुकाम को भी हासिल कर सकता है। इसलिए सिचेन जल्दी से वांग जी को कॉल करता है और बताता है कि वांग जी, बीजिंग में एक कुकिंग कंपटीशन रखा गया है और अगर तुम पास हो जाते हो तो वो लोग तुम्हें घर, गाड़ी, पैसा, जॉब सब कुछ देंगे। वांग जी कहता है, नहीं गगा, मैं अपने इस छोटे से गांव में खुश हूँ और हम जितना कमाते हैं उसमें मॉम डैड और मेरा तीनों का भरण पोषण हो जाता है और आप भी अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और अगर मान भी लो मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर भी लेता हूँ तो क्या गारंटी है कि मैं जीत ही जाऊँगा। और वैसे भी आप तो घर की हालत जानते हैं ना, हम 2 वक्त का खाना खा लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। इसलिए गगा मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। सिचेन वांग जी की बात सुनकर कहता है, वांग जी तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, एक बार सोचो, क्या पता तुम इस कंपटीशन में पास हो जाओ। और वैसे भी सबसे बड़ी बात जो है वो है तुम्हारे हाथों का स्वाद। तुम्हारे हाथ में जो स्वाद है वो किसी जादू से कम नहीं है। इसलिए मेरे भाई मैं तो यही कहूँगा कि अपने आप को कम मत समझना। और रहा कंपटीशन का सवाल, वो 1 महीने बाद है, तब तक अच्छे से सोच लो और फिर मुझे कॉल करके बता देना। वांग जी कहता है, ठीक है गगा। सिचेन कहता है, ठीक है वांग जी, मेरी बात को सोचना ज़रूर। वांग जी कहता है, ओके गगा।
अब वांगजी फ़ोन रखता है और वापस अपने काम पर लग जाता है। तभी कुरेन कहता है, वांगजी सिचेन का कॉल था। वांगजी कहता है, जी डैड। कुरेन कहता है, क्या कह रहा था? वांगजी कहता है, कुछ नहीं डैड, वो बीजिंग में एक कुकिंग कंपटीशन हो रहा है, बस उसी के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुरेन कहता है, क्या कुकिंग कंपटीशन? वांगजी कहता है, हाँ डैड, पर मैंने मना कर दिया। कुरेन कहता है, पर क्यों? वांगजी, ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका था अपने हुनर को दुनिया के सामने साबित करने का। वांगजी कहता है, डैड, ये आप कह रहे हैं? कुरेन कहता है, हाँ बेटा, मैं जानता हूँ मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ा पाया, पर बेटा मैं चाहता हूँ तुम भी आगे बढ़ो, अपनी एक नई पहचान बनाओ। वांगजी कहता है, पर डैड, मैं आपको और मोम को छोड़कर कैसे जाऊँ? कुरेन कहता है, बेटा हमारी फिक्र मत करो और अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाओ, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा वांगजी कामयाब होगा। जाओ तुम तैयारी करो। वांगजी कहता है, डैड अभी नहीं, अभी टाइम है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वांगजी भी कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट करने को तैयार हो गया था। वांगजी के मॉम डैड वांगजी के साथ न्यूसेन को भी भेज देते हैं। अब हमारा वांगजी अपने विलेज से संगाई आता है अपने गगा के पास, जहाँ सिचेन वांगजी से कहता है, वांगजी मैं बहुत खुश हूँ कि तुम कंपटीशन के लिए तैयार हो गए हो। लो ये रहा तुम्हारा पास, वहाँ पे ये दिखाना और तुम्हें अंदर एंट्री मिल जाएगी। अब न्यूसेन और वांगजी संगाई से सीधा बीजिंग के लिए निकल जाते हैं। अब हम बीजिंग में देखते हैं जहाँ चाइना के दूर दूर इलाके से बहुत सारे लोग उस कुकिंग कंपटीशन के लिए आए थे। जहाँ न्यूसेन वांगजी से कहता है, वांगजी यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, क्या हम जीत पाएंगे? वांगजी कहता है, न्यूसेन अब जो होगा देखा जाएगा। अब सुयान वहाँ पर आता है और सभी को धन्यवाद कहता है कि आप सभी ने इस कुकिंग कंपटीशन में रुचि दिखाई और आज आप सब यहाँ हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आप सबको ऑल द बेस्ट भी कहता हूँ कि आप हमारे साथ चलने वाले इस कुकिंग कंपटीशन को जीते और हमारे साथ जुड़िए। तो कल से हमारा कंपटीशन चालू होगा और आज आप सब आराम कीजिए, थैंक यू। इतना कहकर सुयान वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ के स्टाफ सभी को उनके रूम में भेज देते हैं, जहाँ वांगजी फ्रेश होता है और अब वो न्यूसेन से कहता है, न्यूसेन चलो। न्यूसेन कहता है, कहाँ? वांगजी कहता है, पहले हमें मार्केट चलना होगा, देखना होगा यहाँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलते, मतलब मसाले मिलते हैं। न्यूसेन कहता है, ठीक है चलो। और वो लोग वहाँ काम करने वाले गार्ड से कहते हैं कि क्या आप हमें मार्केट ले जा सकते हैं? वो गार्ड कहता है, जी सर, आप बताइए आपको क्या ख़रीदना है? वांगजी कहता है, ख़रीदना नहीं है, मुझे इंग्रेडिएंट्स मतलब मसाले देखना है कि यहाँ क्या क्या मिलता है। वो गार्ड कहता है, सर आपको उसके लिए मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सभी मसाले, सभी सामान, सभी चीज़ें आप हमारे स्टोर रूम में जाकर देख सकते हैं। वांगजी कहता है, ओके, आपका स्टोर रूम कहाँ है? गार्ड वांगजी को स्टोर रूम दिखा देता है। अब वांगजी और न्यूसेन उस स्टोर रूम में चले जाते हैं, जहाँ वांगजी और न्यूसेन जब वो स्टोर रूम देखते हैं तो शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो स्टोर रूम बहुत बड़ा था। अब वांगजी अंदर जाता है और पहले वो मसाले चेक करता है, जिन में से कुछ तो वांगजी जानता था और कुछ के बारे में वांगजी को कोई आइडिया ही नहीं था। वांगजी ऐसे ही सभी चीज़ों को देख रहा था। तभी पीछे से विंग और सुयान वो दोनों भी स्टोर रूम में आते हैं, जहाँ विंग सुयान से कहता है, सुयान तुमने सारे मसाले और अन्य सामान मंगवा दिया है ना? सुयान कहता है, हाँ विंग, मैंने सब मंगवा दिया है और कुछ सामान जो बाकी है वो कंपटीशन होने से पहले आ जाएगा। विंग कहता है, ठीक है। तभी विंग को लगता है कि जैसे कि इस स्टोर रूम में कोई है और वो ज़ोर से कहता है, कौन है वहाँ? तभी न्यूसेन एकदम से बाहर निकलता है और वो विंग से कहता है, सॉरी सर, हम हैं यहाँ। विंग कहता है, हम और कौन है यहाँ? हम। अब विंग बाहर आता है। विंग तो वांगजी को देखकर ही शौक, क्योंकि वांगजी फ्रेश होने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था। विंग कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? न्यूसेन कहता है, सर वो हम पार्टिसिपेट करने आए हैं। विंग कहता है, ओके, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वांगजी कहता है, वो सर हम यहाँ मसाले देखने आए थे। विंग कहता है, क्या मसाले देखने? वांगजी कहता है, जी सर, मैं देखना चाहता था कि यहाँ कौन कौन से मसाले हैं। विंग कहता है, तुम्हें पता है कंपटीशन से पहले यहाँ आना मना है? वांगजी कहता है, सॉरी सर, हमें मालूम नहीं था। विंग कहता है, ठीक है, आप जाओ यहाँ से और ध्यान रखना आज के बाद फिर ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। वांगजी हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगली मॉर्निंग सुबह के 9 बज चुके थे। सभी कैंडिडेट उसी हॉल में इकट्ठा थे, जहाँ सुयान सभी को बताता है कि आज आप सब लोग अपनी पसंद की डिश तैयार करेंगे, जिन्हें चेक हमारे जितने भी रेस्टोरेंट के उन टॉप के
टेस्ट करेंगे। सभी कैंडिडेट कहते हैं ओके सर। अब वो सब लोग अपना अपना डिश तैयार करने में लग जाते हैं। अब 1 घंटे बाद सभी अपना डिश तैयार कर लेते हैं और फिर टेबल पर लगा देते हैं, जहां सभी शेफ उन डिशेस को टेस्ट करते हैं और जो डिश उन्हें पसंद आती है उन्हें वो सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह लाखों लोगों में 50,000 लोग सेलेक्ट होते हैं और 50,000 लोग कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। अब श्रेयान कहता है अब अगला राउंड 2 दिन बाद होगा, तब तक आप लोग एंजॉय कर सकते हो। इतना कहकर वो उस हॉल से चला जाता है। इधर जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए थे उन लोगों से विंग मिलता है और कहता है मुझे दुख है कि आप लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं और आप एक अच्छे शेफ नहीं बन पाए हैं, मगर मैं जानता हूँ आप में से कई लोग बहुत सारे सपने लेकर यहाँ आए हैं। तो आप चाहिए तो आप हमारे होटल में, रेस्टोरेंट में वेटर, क्लीनिंग या फिर गार्ड की जॉब कर सकते हैं। उनमें से कुछ लोग मान जाते हैं और वही रहकर जॉब करने लगते हैं। ये चीज़ वांग जी ने देख ली थी। उसे अच्छा लगता है कि चलो ये इंसान इतना अमीर होने के बावजूद इसमें वो अमीरी वाला एटीट्यूड नहीं है, इसे दूसरे की फीलिंग की चिंता है। ये देखकर वांग जी बहुत हैप्पी होता है और अब वो वहाँ से कमरे में जाता है, जहाँ न्यूसेन वांग जी से कहता है वांग जी मुझे लग रहा है कि आगे कंपटीशन और भी तगड़ा होगा, इसलिए हमें और अच्छे से मेहनत करनी होगी। वांग जी कहता हूँ और फिर वो लोग अपना अपना काम करने लगते हैं। अब 2 दिन बाद फिर से वो लोग उसी हॉल में खड़े थे, जहाँ फिर से सुयान उन सभी कैंडिडेट से कहता है आज आप लोग जो भी डिश तैयार करोगे उसे हमारे अदर रेस्टोरेंट के शेफ टेस्ट करेंगे, इसलिए आपको आज भी अपना बेस्ट देना होगा। इसलिए अब सभी के पास कुछ सामान रखा हुआ है, उन्हीं सामान को यूज करके मात्र आधा घंटे के अंदर आपको डिश तैयार करना होगा और सर्व करना होगा। अब सभी कैंडिडेट अपना अपना काम करने लगते हैं और आधे घंटे में डिश तैयार करके सर्व करते हैं, जो दूसरे रेस्टोरेंट के शेफ को पसंद आता है और वो उन लोगों की डिश को अपना फीडबैक देते हैं। अब सुयान के पास बचे हुए कैंडिडेट के रिजल्ट थे। अब 50,000 लोगों में से 25,000 लोग चुने गए थे और फिर दिन बीत रहे थे और कंपटीशन और ज़्यादा टफ होता जा रहा था, जो देखकर न्यूसेन एक हैवी ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है वांग जी जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे कंपटीशन और भी टफ होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि हम टॉप पर पहुंच सकते हैं, पर तुम्हारा अच्छा है वांग जी, तुम्हारी डिश हमेशा सबको पसंद आती है। काश तुम्हारे हाथों जैसा स्वाद थोड़ा सा हमारे खाने में भी होता तो कितना अच्छा होता, तो मैं भी जी सकता था। वांग जी कहता है न्यूसेन ऐसा मत सोचो, सबके हाथों में अपना स्वाद होता है, तुम भी अच्छा खाना बनाते हो। न्यूसेन कहता है पर तुमसे अच्छा नहीं, तुम जो खाना बनाते हो उसे खाकर तो मुर्दा भी दौड़ पड़े। वांग जी कहता है बस करो न्यूसेन, वैसे मुझे पता है जब तुम मेरी इतनी तारीफ़ करते हो इसका मतलब तुम्हें मेरे हाथ का खाना खाना है। न्यूसेन कहता है हाँ वांग जी तुमने सही कहा, तो चलो अपने लिए कुछ बनाते हैं। वांग जी कहता है चलो। अब वांग जी और न्यूसेन बाहर आते हैं और किचन में चले जाते हैं, जहाँ पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। न्यूसेन वांग जी उन लोगों को देखते हैं तो शौक होते हुए कहते हैं आप वो लोग। वांग जी और न्यूसेन को हाय हेलो हाय कहते हैं। वांग जी और न्यूसेन भी उन्हें हाय कहते हैं, जहाँ वो लोग कहते हैं हम यहाँ कैंडिडेट है और शायद तुम भी कैंडिडेट हो। वांग जी कहता है हाँ मेरा नाम वांग जी है और ये मेरा फ्रेंड न्यूसेन है। वो लोग भी कहता है हाय मेरा नाम सोंगलेन है, मेरा नाम वेनिंग है, मेरा नाम जियानचेन है, मैं यांगली, मैं वेंचाओ और मेरी बहन वेंचिंग म्याम्या है। सभी आपस में हाय हेलो करते हैं और बताते हैं हम यहाँ अपने लिए कुछ बनाने आए हैं, क्या तुम भी? वांग जी कहता है हाँ। तभी न्यूसेन कहता है अच्छा गाइस ये बताओ तुम सब में से ज़्यादा अच्छा खाना कौन बनाता है? सॉरी पर ये मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो सबसे अच्छा कुकिंग करता है वो कुकिंग करे और हम सबको सर्व करे, ठीक है? वैसे जैसे कस्टमर को सर्व करते हैं और हम सब डिसाइड करेंगे कि हम सब में से कौन सबसे अच्छा खाना बनाते हैं। क्यों गाइस, क्या ख्याल है? सभी इसके लिए हाँ में जवाब देते हैं। वेंचाओ कहता है ठीक है, फिर मैं कुकिंग करूँगा। चैन कहता है फिर मेरी बहन यांगली कुकिंग करेगी। वेनिंग कहता है मेरी तरफ से सोंगलेन कुकिंग करेगा। न्यूसेन कहता है मेरी तरफ से वांग जी, ठीक है ना? वो लोग हाँ कहते हैं। अब वो लोग कुकिंग करने लगते हैं और बाकी के लोग बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं, जहाँ सभी अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं और कुछ ही देर में फ्रेंड बन जाते हैं। इधर ये लोग कुकिंग कर रहे थे, तभी वेंचाओ वांग जी के काफ़ी करीब आ गया था और उसे एहसास हो जाता है कि वांग जी एक ओमेगा बॉय है। वेंचाओ वांग जी से कहता है क्या तुम ओमेगा बॉय हो? वांग जी कहता है हाँ, पर आपको कैसे पता? वेंचाओ कहता है कुछ नहीं, वो तुम्हारे फेरोमोन्स से पता चल गया। वांग जी अब अपनी नेक को चेक करता है
तो देखता है उसने कॉलर नहीं पहना है। वेंचाओ कहता है घबराने की ज़रूरत नहीं है। वेंचाओ कहता है वैसे क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वांग जी कहता है क्या? वेंचाओ हंसते हुए कहता है तुम तो ऐसे शौक हो रहे हो कि पता नहीं मैंने तुमसे कितनी बड़ी बात पूछ ली है। वैसे मेरी डिश तैयार है और तुम्हारी? वांग जी कहता है मेरी भी। अब वो लोग सारी डिशेस लेकर टेबल पर आते हैं। जैसे न्यूसेन देखता है कि वांग जी ने अपनी डिश तैयार कर ली है, वो फटाफट एक बाउल लेता है और सबसे पहले वांग जी के डिश को निकालकर साइड में रख देता है। ये देखकर सोंगलेन कहता है निये ये तुम क्या कर रहे हो? निये कहता है कुछ नहीं, वो क्या है ना, जैसे ही तुम सब वांग जी के हाथ का खाना टेस्ट करोगे ना तो देखना इसमें कुछ नहीं बचेगा, तुम सब वांग जी के खाने के दीवाने हो जाओगे, इसलिए ये मैं पहले ही अलग निकाल रहा हूँ। सोंगलेन कहता है अच्छा क्या वांग जी इतना अच्छा खाना बनाता है? और सोंगलेन एक स्पून लेता है और वांग जी के बनाए हुए खाने को टेस्ट करता है और खाते ही कहता है वाह ये सच में टेस्टी है। वांग जी बाकी के लोग भी कहते हैं क्या सच में? और वो भी वांग जी के बनाए खाने को टेस्ट करते हैं और देखते ही देखते वांग जी का बना हुआ खाना सभी को बेहद पसंद आता है। वेंचाओ भी वांग जी का बना खाना टेस्ट करता है और उसे भी वांग जी का खाना पसंद आता है और वांग जी की तरफ देखकर कहता है वाह ये ओमेगा खुद भी इतना ब्यूटीफुल है और खाना भी अच्छा बनाता है और इसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, क्यों ना मैं इसे प्रपोज करूं और अपना बॉयफ्रेंड बना लूं, मगर अभी नहीं, पहले दोस्ती से शुरुआत करते हैं। अब सभी लोग खाना खाते हैं और अब न्यूसेन कहता है वाह तुम सबने खाना बहुत अच्छा बनाया था। और वेंचाओ से कहता है और वेंचाओ तुम्हारी डिश भी बहुत अच्छी थी पर मेरे वांग जी से थोड़ा कम। वांग जी कहता है न्यूसेन ऐसा नहीं कहते हैं, और मैंने हमेशा कहा है ना हर किसी के हाथ में अपना अलग स्वाद होता है। न्यूसेन कहता है हाँ सॉरी वेंचाओ। वेंचाओ कहता है सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है और वांग जी की तरफ देखकर कहता है ये बात वांग जी ने सही कहा, सबके हाथों में अपना स्वाद होता है। क्यों वांग जी, मैंने ठीक कहा ना? वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। न्यूसेन कहता है चलो अब आप लोगों ने खाना बनाया है तो हम लोग बर्तन साफ़ कर देते हैं, क्यों गाइस क्या कहते हो? सभी हाँ में जवाब देते हैं। अब न्यूसेन वो बाउल उठाकर फ्रिज में रख देता है जो उसने पहले अलग से निकाल कर रखा था। अब वो लोग बर्तन साफ़ करने लगते हैं और सब बर्तन किचन साफ़ करने के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और जाकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अब रात के करीब 10 बजे विंग और शुयान वहाँ आते हैं जो वो सामान चेक करने आए थे। वो सब सामान चेक करता है और फिर वो दोनों किचन में जाते हैं जहाँ विंग शुयान से कहता है शुयान भूख सी लगी है, जाओ देखना फ्रिज में कुछ है खाने के लिए, वरना जाओ स्टोर से ले आओ। शुयान कहता है फ्रिज में क्या ही होगा, और वो विंग से कहता है ये स्टोर से सामान लेकर मैं स्टोर से सामान लेकर आता हूँ, और वो किचन से चला जाता है। इधर विंग फ्रिज से पानी निकालता है और पानी पीता है। तभी विंग की नज़र उस बाउल पर पड़ती है जो न्यूसेन ने रखा था। विंग उस कहता है अरे यहाँ खाना रखा है तो, और ये शुयान कह रहा था कि यहाँ खाना नहीं है। विंग कहता है पता नहीं शुयान कब तक आएगा, चलो मैं इसे ही खा लेता हूँ। और विंग वो बाउल माइक्रोवेव में रखता है और गर्म करता है और उस बाउल को लेकर टेबल पर बैठ जाता है। अब विंग स्पून से उसे खाता है और उसे वो बहुत टेस्टी लगता है और वो अपनी आंखें बंद करके उस खाने का स्वाद लेता है। तभी शुयान आता है और वो विंग से कहता है विंग मैं आ गया, अब बताओ क्या खाना है? तभी विंग शुयान से कहता है शुयान इसे खाओ, देखो ये कितना स्वादिष्ट है। शुयान विंग के स्पून से एक स्पून अपने मुंह में डालता है और कहता है हाँ विंग ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है, पर एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि ये स्वादिष्ट है? क्या तुम्हारा टेस्ट आ गया? विंग कहता है हाँ क्या मेरा टेस्ट वापस आ गया? और वो हंसता है और खुद खुश होते हुए कहता है शुयान मेरा टेस्ट वापस आ गया, मुझे अब हर खाने का स्वाद आएगा, मुझे खट्टा मीठा तीखा चटपटा सबका स्वाद आएगा। शुयान सबका स्वाद आएगा। वैसे ये डिश किसने बनाई? शुयान कहता है पता नहीं। विंग कहता है फिर पता करो ये डिश किसने बनाई। और अब विंग और सभी चीज़ों को खाता है तो उसे स्वाद का एहसास हो रहा था, और आज विंग पेट भरकर खाना खाता है, वो भी स्वाद लेके। अब विंग खाना खाकर उसी होटल के रूम में चला जाता है और आज उसे नींद भी अच्छी आती है। अब अगली मॉर्निंग विंग उठता है, वो आज बहुत फ्रेश लगता है क्योंकि जब से उसने होश संभाला था तब से लेकर अब तक उसे किसी भी चीज़ का स्वाद आया ही नहीं था। वो बात अलग है कि विंग खाना खाता था, वो सभी चीज़ें खाता है, मगर उन सब में से उन्हें कुछ भी स्वाद नहीं आता था, मगर फिर भी विंग जीने के लिए खाता था। मगर कल उसने अपनी लाइफ में पहला खाना खाया था जिसका स्वाद पहली बार विंग को आया था। उसने पहली बार पता चला था कि एक डिश में कितने इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है, तब जाके एक डिश बनती है। इसलिए आज वो बहुत हैप्पी था।
क्योंकि वो सोच रहा था उसका टेस्ट वापस आ गया है, इसलिए वो अच्छे से फ्रेश होता है और वो सबसे पहले आज स्ट्रीट पर जाता है, क्योंकि विंग ने सुना था कि स्ट्रीट का सबसे अच्छा खाना मिलता है। इसलिए वो स्ट्रीट पर जाता है और बहुत सारे डिशेस को पैक करता है और ऑफिस आकर सारे खाने को टेबल पर लगाता है। और जैसे ही खाने के लिए उठता है तभी श्रेयान वहाँ पर आता है और विंग को देखकर कहता है, विंग ये सब क्या है। विंग हैप्पी होकर कहता है, श्रेयान अब मेरा टेस्ट वापस आ गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना स्ट्रीट फूड को टेस्ट करूं। श्रेयान कहता है, क्या ये स्ट्रीट फूड है? विंग कहता है हाँ। श्रेयान कहता है, वाह फिर तो मैं भी टेस्ट करूंगा। विंग कहता है हाँ क्यों नहीं, आओ साथ में खाते हैं। श्रेयान भी आकर बैठ जाता है और वो अपने लिए एक चिकन पीस उठाता है जो रोस्टेड था, उस पर बहुत सारे मसाले लगे हुए थे। श्रेयान उससे एक बाइट खाता है और कहता है, वाह मज़ा आ गया। विंग कहता है, क्या सच में? अब विंग भी एक चिकन पीस उठाता है और मुंह में डालता है, मगर फिर से उसे कोई स्वाद नहीं आता। वो फिर से एक एक करके सभी फूड में से एक एक बाइट लेता है, मगर फिर भी उसे कोई स्वाद नहीं आता और वो टेंशन में और भी फूड टेस्ट करता है, मगर उसे कोई स्वाद नहीं आता। वो कहता है, नो नो ये नहीं हो सकता। जो सुनकर श्रेयान, जो आंखें बंद करके स्वाद ले रहा था, वो एकदम से चिकन पीस छोड़ता है और कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, श्रेयान आज फिर से मुझे स्वाद नहीं आ रहा है। श्रेयान कहता है, क्या? पर ये कैसे हो सकता है? कल तो तुम्हें खाने का स्वाद आया था। फिर अब विंग कहता है, पता नहीं यार कल मुझे कैसे खाने का स्वाद आया, मगर आज फिर से पहले जैसे ही हो गया, फिर से मुझे कोई स्वाद नहीं आया था। अब विंग को गुस्सा आता है, साथ ही उसके आंखों में से आंसू आ गए थे। वो रोते हुए कहता है, श्रेयान तुम्हें पता है एक टेस्टलेस खाने को खाकर मुझे कैसा लगता है? अरे श्रेयान क्या बताऊँ तुझे, मुझे कैसा लगता है? ना मुझे खट्टा महसूस होता है, ना ही मीठा, ना तीखा, ना चटपटा। कभी कभी तो लगता है कि क्या है मेरी ज़िंदगी जिसमें कोई स्वाद ही नहीं है। तभी श्रेयान कहता है, ऐसा नहीं है विंग। अच्छा विंग, कल तुमने जो खाना खाया था ना? विंग कहता है, हाँ तो क्या? श्रेयान कहता है, मैंने पता किया कल किचन में कौन कौन था। विंग कहता है, कौन? श्रेयान कहता है, कल ये सब कैंडिडेट किचन में थे। इसका मतलब जो खाना कल तुमने खाया था वो इन्हीं कैंडिडेट में से किसी ने बनाया था। विंग कहता है, क्या? विंग वो लिस्ट देखता है और कहता है, एक काम करो, इन सबको अलग करो और इन्हें अलग से दूसरे होटल में लेके जाओ। अब इनका कंपटीशन मैं करूँगा और इनकी बनाई हुई डिश भी मैं ही टेस्ट करूँगा। श्रेयान कहता है, क्या? मगर विंग तुम कैसे पता करोगे कि इन सब की डिश अच्छी है या नहीं? विंग कहता है, मुझे इन सब की डिश को टेस्ट करके केवल इतना पता करना है कि वो कौन है जिसकी डिश खाकर मेरा टेस्ट वापस आ गया था। श्रेयान कहता है, ओह पर विंग अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि वो पर्सन कौन है तो तू क्या करेगा? विंग कहता है, मैं फिर उसे हमेशा अपने साथ रखूँगा, उससे अपने लिए टेस्टी टेस्टी फूड बनवाऊँगा। श्रेयान कहता है, क्या? विंग तुम इसलिए उस पर्सन को ढूंढ रहे हो कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छा फूड प्रिपेयर करे और तुम्हें सर्व करे? क्या तुम उसे अपना सर्वेंट बनाने वाले हो? विंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, सर्वेंट बनाने में क्या बुराई है? जो सुनकर श्रेयान कहता है, विंग मैं तुम्हारा क्या करूँ? और हाँ, तुम्हारा जैसा ओल्ड में पर्सन ऐसा ही सोच सकता है। जो सुनकर विंग कहता है, क्या ओल्ड पर्सन? तुम्हें कहाँ से मैं ओल्ड लग रहा हूँ? हाँ अलग बात है कि मेरी एज ज़्यादा है, मगर मैं ओल्ड नहीं हूँ। जो सुनकर श्रेयान कहता है, हाँ माना तुम्हारी एज ज़्यादा है, तुम ओल्ड नहीं हो, मगर तुम्हारी सोच तो ओल्ड है ना। विंग कहता है, क्या मतलब? श्रेयान कहता है, ये कि विंग अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं उस पर्सन को अपना पार्टनर बनाता, क्योंकि अगर वो इंसान मेरा पार्टनर बन जाएगा तो वो हमेशा मेरे साथ रहेगा और मेरे लिए रोज़ अपने हाथों से खाना बनाएगा और अपने प्यारे प्यारे हाथों से खिलाएगा भी। मगर वो सब एक सर्वेंट नहीं करेगा। और रहा ये कि वो पर्सन इतना अच्छा खाना बनाता है, तो अगर वो तुम्हारे पास सर्वेंट का काम करेगा तो वो कुछ ही महीनों में इतना काबिल हो जाएगा कि वो अपने लिए छोटा मोटा फूड स्टॉल ओपन कर देगा और फिर वो तुम्हारे घर के सर्वेंट की जॉब छोड़ देगा। तो मेरा कहना मानो तो तुम उस पर्सन को सर्वेंट बनाने से अच्छा तो उसे अपना पार्टनर बनाने में फ़ायदा है। जो सुनकर विंग कहता है, हाँ यार ये तो तुम सही कह रहे हो, मगर श्रेयान अगर वो पर्सन खूबसूरत नहीं हुआ तो और वो अल्फ़ा होगा तो फिर क्या होगा? जो सुनकर श्रेयान कहता है, पर अभी तुम वो सब क्यों सोच रहे हो? क्या पता वो कोई ओमेगा हो और खूबसूरत भी हो। विंग कहता है, ओके तो अब तुम उस पर्सन को ढूंढो जिसने वो फूड बनाया था, और अब चाहे वो पर्सन खूबसूरत हो या ना हो, ओमेगा हो या ना हो, उसे पार्टनर बनाऊंगा और रोज़ उसके हाथ से टेस्टी टेस्टी खाना खाऊंगा। अब श्रेयान विंग की बात मानकर अगले दिन काम पर लग जाता है। वो सभी कैंडिडेट को हॉल में इकट्ठा करता है और उन सभी कैंडिडेट को अलग करता है जिनकी लिस्ट श्रेयान ने निकाली थी,
और वो उन कैंडिडेट से कहता है कि तुम्हारा कंपटीशन अलग रेस्टोरेंट में होगा और तुम्हारा जो जज होगा वो इस रेस्टोरेंट का इकलौता हायर विभूषण होगा। और बाकी के कैंडिडेट से कहता है और आपका जो कंपटीशन चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। इतना कहकर वो उन कैंडिडेट से कहता है कि वो यहाँ से अपना सामान पैक कर ले और फिर 1 घंटे बाद मेरे साथ चले। जो सुनकर वो सभी लोग आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं। जहाँ न्यूसेन वांग जी से पूछता है, वांग जी ये सब क्या चल रहा है, हमें यहाँ से अलग क्यों भेजा जा रहा है। जो सुनकर वांग जी कहता है पता नहीं, चलो देखते हैं। इतना कहकर वो सभी लोग अपना सामान पैक कर लेते हैं। अब 1 घंटे बाद सुयान एक मिनी बस लेकर आता है और उन सभी कैंडिडेट को विंग के दूसरे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जो कि एक विलेज साइड में था। सुयान उन सभी को रेस्टोरेंट में ले जाता है और फिर उन सभी को उनके रूम की देता है, की दिए जाते हैं, जहां सभी लोग अब अपने कमरे में जाते हैं और अपना सामान रखते हैं। वही हमारे विंग ने सभी के रूम में माइक लगा के रखा हुआ था ताकि वो वहीं बैठे बैठे एक साथ सबसे बात कर सके। और सभी कैंडिडेट से कहता है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम विभूषण है और आज से मैं ही आप सबको जज करने वाला हूँ और हमारे रेस्टोरेंट के लिए एक बेहतर शेफ़ की तलाश कर रहा हूँ। वैसे मुझे पता है आप सब लोग शौक हो रहे होंगे कि मैं आप सबसे कैसे बात कर पा रहा हूँ। दरअसल मैंने सबके गेट के पास माइक लगा दिया है ताकि मैं कहीं भी रहूँ मैं आप सबसे बात कर पाऊँ। इसलिए आप लोग शौक मत होइए और आप लोग रिलैक्स होकर अपने काम पर फोकस कीजिए। तो सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग थोड़ी देर बाद इस रेस्टोरेंट के पीछे जो गार्डन है उसमें आ जाइए क्योंकि हमारा पहला कंपटीशन वही होने वाला है। तो आप सब रेडी होकर बाहर गार्डन में आ जाइए। इतना कहकर वो अपना माइक बंद कर देता है। इधर सभी लोग अपना अपना सामान रखने के बाद गार्डन की तरफ जाने लगते हैं जहाँ वेंचाओ वांग जी के पास आकर कहता है, वांग जी तुम्हें यहाँ आकर अच्छा लग रहा है ना या नहीं। जो सुनते ही वांग जी कहता है अच्छा है। वेंचाओ कहता है हाँ मुझे भी लगा ही था कि तुम्हें यहाँ आकर अच्छा लगा होगा क्योंकि तुम भी विलेज साइड से हो ना। वांग जी फिर हाँ में जवाब देता है। तभी म्या म्या वेंचाओ को आवाज़ लगाती है और वेंचाओ भी म्या म्या से बात करने के लिए रुक जाता है। तभी म्या म्या कहती है, वेंचाओ लगता है तुम्हें वांग जी पसंद आ गया, क्यों सच कहा ना मैंने। वेंचाओ कहता है हाँ म्या म्या वो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। म्या म्या कहती है ओह तो अब खाने के साथ साथ प्यार भी। वेंचाओ कहता है हाँ क्यों नहीं, और प्यार के साथ खाने का टेस्ट और भी ज़बरदस्त हो जाता है। क्यों सही कहा ना मैंने म्या म्या। म्या म्या कहती है हाँ सही तो है। चलो इतना कहकर वो दोनों गार्डन में आ जाते हैं जहाँ पूरा सेटअप लगाया हुआ था। वहीं सुयांत कहता है आप सभी को अपनी पसंद की डिश तैयार करनी है और साथ ही अपने बाउल पर अपना नाम भी लिखना होगा। तो सब तैयार हो जाइए। सभी कैंडिडेट यस में जवाब देते हैं और फिर सभी अपनी अपनी पसंद की डिश बनाते हैं। उसके बाद सभी अपनी डिश ले जाकर ट्रे में रखते हैं और सुयांत सबको बताता है कि आपको वो डिश वहाँ रखनी है क्योंकि अभी हमारे कंपटीशन के जज भी मिस्टर विभूषण अभी आकर आपकी डिश को टेस्ट करेंगे। इतना कहकर सभी लोग अपनी डिश को टेबल पर एक लाइन से रख देता है और अब वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद हमारा विंग वहाँ पर आता है और सुयांत से कहता है उन सारे कैंडिडेट की डिश यहाँ पर है ना। सुयांत कहता है हाँ ब्रो मैंने सारी डिशेस बनवा कर यहाँ रखवा दी है ताकि अब तुम टेस्ट करके पता कर सको कि वो डिश किसकी है जिसके खाने से तुम्हारे मुंह का स्वाद वापस आ जाए। विंग कहता है ठीक किया, कैंडिडेट को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं टेस्टलेस हूँ। अब विंग सभी बाउल से डिश टेस्ट करता है मगर उसे स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता। मगर जब वो वांग जी के बाउल के पास आता है तो सबसे पहले वो बाउल पर नाम लिखा पड़ता है जो वांग जी का है। जो देखकर सुयांत कहता है ब्रो ये मैंने जानबूझकर किया है। मैं चाहता था कि कम से कम तुम्हें उस पर्सन का नाम तो पता चल जाए जिसके खाने से तुम्हारा टेस्ट वापस आ जाता है। और अब विंग वांग जी की बनाई हुई डिश टेबल टेस्ट करता है और फाइनली उसे टेस्ट आता है और वो हैप्पी होकर कहता है सुयांत मुझे वांग जी के खाने से टेस्ट आया है। कौन है वो। वांग जी उसे जल्दी से मेरे ऑफिस में बुलाओ। इतना कहकर विंग वांग जी के बनाए हुए खाने को अपने साथ ले जाता है और अपने ऑफिस में बैठकर एंजॉय करके खाने लगता है। कुछ ही देर बाद सुयांत वांग जी को लेकर कैबिन में पहुंचता है जहां जब विंग वांग जी को देखता है वो तो उसकी ब्यूटी में खो ही जाता है और मन में सोचता है वाह ये कितना ब्यूटीफुल है
और खाना भी इतना टेस्टी बनाता है, इसके खाने से तो मेरा टेस्ट भी वापस आ गया। तभी वांग जी विंग को ग्रीट करता है। अब विंग अपने सेंस में वापस आता है और वांग जी से पूछता है, ये खाना तुमने बनाया था? वांग जी कहता है, जी क्यों, आपको खाना पसंद नहीं आया? विंग कहता है, नहीं पसंद आया, मगर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना लजीज खाना तुमने बनाया। क्या तुम मेरे लिए कुछ और कुक कर सकते हो? मेरा मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि ये खाना सच में तुमने बनाया था कि बाउल एक्सचेंज हो गए थे। वांग जी कहता है, जी आप कहना क्या चाहते हैं? विंग कहता है, कुछ नहीं, तुम फिर से कुक करो। वांग जी कहता है, जी। और फिर विंग सुयान को बुलाता है और अपने ऑफिस में ही किचन का सेटअप लगाने को कहता है। और फिर वांग जी विंग के ऑफिस में ही विंग के लिए हल्के फुल्के स्नैक्स टाइप में कुछ बनाता है, जो हमारा विंग मज़े से खा रहा था, क्योंकि उसे वांग जी का हाथ का खाना इसलिए पसंद नहीं आ रहा था कि उसने खाना अच्छा बनाया था, बल्कि इसलिए खाना खा रहा था कि उसे टेस्ट आ रहा था और वो खाए जा रहा था। इधर वांग जी थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ विंग के लिए बनाए जा रहा था।